छोड़ मुझे। कर्नल अदिति, क्या आप हॉस्टेज को देख पा रही हैं? यस सर। कौन कौन हो? हॉस्टेज इज इंपॉर्टेंट, बाकी सबको शूट टू किल। राइट सर। देश की ढाल, दुश्मनों का काल, अर्जुन के बाद अगर कोई निशाने में है इसका नाम। देखे बिना भी देख ले। मिशन कंप्लीट सर। वेल डन मृत्युंजय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ओवर एंड आउट। एक ही नाम, टारगेट लॉक, खत्म तमाम। अर्जुन के बाद अगर कोई निशाने में है इसका नाम। मुझे पता था मेजर जनरल राणा मेरी जान जरूर बचाएंगे, लेकिन टेररिस्ट को गोली किससे मारी? एक एक गोली सीधा निशाने पे, माथे पे। ये किसी आम सिपाही का काम नहीं हो सकता। मृत्युंजय, ये नाम सुनते ही बड़े से बड़े दुश्मन अपने हथियार डाल देते हैं। देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा स्नाइपर नहीं है। अर्जुन के बाद इस धरती पे निशाना इससे बेहतर किसी का नहीं है। जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला ना, अब वही मेरी जिंदगी बनेगी। शादी करूंगा तो सिर्फ उससे। मृत्युंजय, तुमने स्पेशल हॉस्टेज को बचाया और टेररिस्टों को मार गिराया, इसलिए आर्मी तुम्हें एक प्रमोशन दे रही है टू ट्रेन ऑफिसर्स इन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल। मैं ये प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? सर, मैं आज ही आपसे अपने डेजिग्नेशन के बारे में बात करने वाली थी। मैं एक फौजी होने का फर्ज निभाती आई हूँ, लेकिन अभी अपने माँ के लिए लौटना होगा। उनके पास मेरे अलावा और कोई नहीं है सर। आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद राजपूत जब शहीद हुए तो हमें उनके अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं। मैं अपनी बेटी को खोने के डर से हर दिन नहीं जी सकती सर। ठीक है अदिति, मैं हाई कमांड से तुम्हारे रेजिग्नेशन की बात करूंगा। थैंक यू सर। आज मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। लगता है ऋषभ आ गए। ऋषभ के साथ ये लड़की कौन है? ऋषभ, एक नौकरानी के सामने तुमने मेरा हाथ क्यों छुड़ाया? Why? नौकरानी नहीं, शी इज माय वाइफ अदिति। सॉरी अदिति। अब इसमें गलती मेरी भी नहीं है। मतलब आज के जमाने में ऐसे लाल साड़ी कौन पहनता है? करवा चौथ के दिन एक सुहागन लाल साड़ी ही पहनती है। नाइस। अदिति, शी इज मायरा, माय कॉलेज फ्रेंड। मैं खाना लगवा देती हूँ। अदिति, एक बार गेस्ट से पहले पूछ लो। ऐसे ऋषभ, तुम्हारी बीवी का फोकस ना तुम पर है। अदिति, मुझसे कहीं तुम जेलस तो फील नहीं कर रही ना? एक शादीशुदा औरत का फोकस उसके पति पर ही होता है। वैसे अदिति, मायरा अगले हफ्ते लेफ्टिनेंट के रैंक पे आर्मी ज्वाइन कर रही है। आर्मी?
मायरा, Hey Isha, what a surprise! God, look at you. You're looking like a doll. This is my करवा चौथ look. तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है ना? Next year की रिहर्सल. You're looking like a perfect model, हाँ? इस बहन जी को तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए. सबका टेस्ट अलग होता है ईशा. कुछ लोगों का टेस्ट और चॉइस दोनों वाहियात होते हैं. Easy Isha, easy. मतलब भले ये तुलसी टाइप है लेकिन है तो तुम्हारी भाभी ना. पर तुम्हें मेरी भाभी होना चाहिए था ना. तुम इससे कुछ कहोगे नहीं? अदिति एक्चुअली ये मायरा को बहुत पहले से जानती है, सो शी इज जोकिंग. Myra, so good to see you. Hi auntie. You're looking gorgeous like always. तुम बिल्कुल नहीं बदली. हाँ, तुम्हें मेरी बहू होना चाहिए था. लेकिन आपने मेरा वेट भी तो नहीं किया. आपने ऋषभ की शादी जल्दी में करवाई. घर में इतने खास मेहमान आए हैं और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है उनकी खातिरदारी की. मैं खाना लगाने को बोल देती. रहने दो. घर के नौकरों को ना तुमसे ज्यादा तमीज है. चलो बेटा, खाना खाते. चलो ऋषभ. अदिति, पहले मायरा को सर्व करो. जी. आंटी, आप ना मुझे सेलिब्रिटी की तरह फील करवाती है. तुम तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हो. तुम आर्मी ज्वाइन कर रही हो जो. That's true. और कुछ लोग मल्होत्रा सरनेम के साथ ही खास हो जाते हैं. भाभी जी, आज आपका उपवास है, आप जाइए, मैं सर्व कर देता हूँ. राजू को पट्टी पढ़ाई है इसने. काम ना करने का बहाना और क्या. आप चाहिए, मैं करती हूँ. अदिति, अदिति ये तुम्हारे लिए करवा चौथ का गिफ्ट. It's such a beautiful necklace. You liked it? It's fabulous, Rishabh. वाओ, ना खूबसूरत नेकलेस है. हाँ, ये नेकलेस ना मैं जैसी लड़की पे सूट करता है. मायरा, तुम इसे पहन लो. Really? हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो. Thanks, Rishabh. पर ऋषभ, ये तो मेरा करवा चौथ का गिफ्ट था ना. मायरा को पसंद आ गया तो उसने ले लिया. कौन सी बड़ी बात होगी. Rishabh, can you please help? क्या? लगता है ऋषभ ये तुम्हारे लिए ही लाया था. ऋषभ, ये आपने ठीक नहीं किया. वो अदिति, चल कुकड़ी कहीं की. चुप रहो. It's okay, आंटी. अगर अदिति को पसंद नहीं है तो मैं निकाल देती हूँ. ऋषभ, प्लीज हेल्प ना. ये लो, पहन लो अपना नेकलेस. मैं किसी का उतरन नहीं पहनती. अरे, तुझे तेरा गिफ्ट मिल जाएगा. पहले जाके मेकअप तो कर ले. ये क्या बदतमीजी है ईशा. ईशा, ये क्या किया तुमने? देखा नहीं, आज उसने नई लाल साड़ी पहनी थी. करवा चौथ का व्रत था. और अगर ये दाल मुंह पे थोड़ी सी भी लग जाती ना तो ये व्रत टूट जाता. ना, वो तो इसने मेरे बेटे की सलामती के लिए रखा है. वो नहीं टूट सकता. बेटे के लिए रखा व्रत इम्पोर्टेंट है. व्रत रखने वाली बहू इम्पोर्टेंट नहीं है. काश के मेरा बेटा मुझे कोई प्यारी सी नई बहू लाके देते. बिल्कुल माया जैसी. बेटा दीदी, भूल जा कि तू एक मिलिट्री ऑफिसर थी. तेरी शादी अब ऋषभ से होने जा रही है. इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर निभाना. एक अच्छी बीवी बनकर रहना. तुझे मेरी कसम है. आपने कसम दी है, इसलिए मैं इस रिश्ते में बंध के रह रही हूँ, वरना इस तिलक का मुंह तोड़ जवाब देती. अदिति, मेरे सर पर मत खड़ी रहो. जाओ जाके स्वीट डिश लेके आओ मायरा के लिए. अदिति, बेटा क्या हुआ तुझे?
माँ वो मम्मी जी एक्चुअली वो गलती से दाल गिर गई। गलती से दाल गिर गई थी या बेइज्जत करने के लिए गिरा दी गई थी? मम्मी आप मेरे रूम में चलिए। आज निर्जरा व्रत है तेरा, हाँ, और तू दूसरों की थालियां परोस रही है और फिर भी गालियां खा रही है। पर आपके यहाँ बेटी के ससुराल में मुंह उठाए बिना बताए चले आने का रिवाज है क्या? आज मेरी बेटी का पहला करवा चौथ है। मैं सुहाग का सेंदरा लेकर आई हूँ क्योंकि उसके ससुराल से तो ये उम्मीद नहीं थी। तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि अच्छी सास कैसे बनते हैं? अच्छी सास का सबूत उसके घर की बहू के चेहरे की मुस्कान होती है। मम्मी अब ठीक है? मम्मी जी आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर तेरी माँ ने तुझे तमीज सिखाई होती ना तो तुझे बीच में नहीं बोलती। सही कह रही हैं आप आंटी। सिर्फ लाल साड़ी पहनकर करवा चौथ का व्रत रखकर कोई संस्कार ही नहीं बन जाता। मैंने मेरी बेटी को संस्कार और तमीज दोनों सिखाए हैं। सॉरी टू से आंटी, ये घर आपका है और आपको इज्जत नहीं। आप मम्मी जी को क्यों भड़का रही हैं? प्लीज अदिति डोंट शाउट। क्या गलत कह रही हूँ मैं? मायरा एकदम सही कह रही है। अदिति अपनी मॉम को बोलो मेरी मॉम से माफी मांगे। तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को धक्का मारा है, तुम्हारी मॉम मेरी मॉम से माफी मांगेगी। मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती की है तुम्हारी माँ ने। माफी तो तुम्हारी माँ ही मांगेगी। नहीं तो अपनी बेटी को उठा के हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से निकल जाओ। नहीं माँ, आपको मेरी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़े तो आवाज और नजर हमेशा नीची रहनी चाहिए। माँ I'm so sorry माँ, मेरी वजह से आपको क्या क्या सुनना पड़ा। I'm so sorry। नहीं बेटा, तू माफी मत मांग, तू मुझे माफ कर। मैंने तुझे मेरी कसम देकर इस रिश्ते को निभाने को कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने एक जांबाज ऑफिसर को ऐसी शादी में बांध दिया। ना प्यार है ना इज्जत। माँ कसम से पिछले 1 साल से मैंने एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश की। सॉरी। मैं तुझे आज इस कसम से आजाद करती हूँ बेटा। सच्ची माँ? हाँ, मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी फौजी बेटी को खो न दूं, मगर जिसे पूरा देश सम्मानित कर रहा है मैं उसे अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। कल पापा की अस्थियां भी आ रही है सैनिक सम्मान के साथ। अब हम उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेंगे। थैंक यू माँ, मुझे इस कसम से आजाद करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखो। तुम्हारी माँ का ड्रामा खत्म हो गया हो तो मेरी मायरा को स्वीट डिश तो खिला देती। जी गलती से गिर गया। क्यों? शादी को क्या हो गया? चांद तो निकल आया। ऋषभ मेरा व्रत तोड़ने आएंगे ना? Food is amazing and it's a good place, ऋषभ। ये कॉल मुझे लेना होगा। श्योर? हाँ दीदी बोलो।
तुम मेरा व्रत तोड़ने आ रहे हो ना? एक्चुअली मैं एक मीटिंग में हूँ अभी। कब तक आओगे? चांद निकल आया है। अब थोड़ा लेट हो जाएगा। ऋषभ का लोकेशन अभी भी मेरे फोन पे है ना? चेक करती हूँ। हमारे डेट्स पे तुम यही डिजर्ट मंगाती थी ना? तुम्हें याद है? कौन सा? तुम्हारी बीवी वहाँ चांद को देखकर व्रत तोड़ने का इंतजार कर रही है और तुम यहाँ अपने हाथों से मुझे मीठा खिला रहे हो। अदिति मेरी पत्नी, लेकिन तुम मेरी ख्वाहिश हो। वाह, क्या गिफ्ट मिला है मुझे करवा चौथ का। तुम यहाँ क्या कर रही? देखने आई थी कौन सी क्लाइंट मीटिंग चल रही तुम्हारी। अरे मीटिंग यही थी और मैं और मायरा तो बस। ऋषभ तुम पकड़े हुए, सो जस्ट शट अप। पकड़ गया मतलब क्या होता है? बेटा ये सेम डेजर्ट लाना, जरा मैं भी तो टेस्ट करूं मायरा का फेवरेट डेजर्ट। अदिति दीदी तुम्हारा तो व्रत है ना और तुम ये मीठा खा रही हो। जिस आदमी के लिए व्रत रखा था उसने तो मेरा भरोसा तोड़ा। तुम्हें मेरे खाने से प्रॉब्लम है? कम ऑन अदिति, आई नो तुम हर्ट हो, लेकिन तुम भी सो ड्रामेटिक। सब देख रहे हैं यहाँ पे। करवा चौथ के दिन तुम एक गैर औरत के साथ उसको खाना खिला रहे हो, उससे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे खाने से शर्म आती है तुम्हें? हम ना कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो प्लीज यार स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। जितना इंटेलिजेंट तुम खुद को समझती हो ना मायरा, उतनी हो नहीं। इनफ। चिल्लाना मुझे भी आता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह अटेंशन सीकर नहीं हूं मैं। शट अप यू बिच। यू शट अप। और वो तुम हो। तुमने मुझसे वादा किया था ना पापा की अस्थियां लेने आओगे मेरे साथ। हाँ। गलती से भी मत आना, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगी। अदिति मेरी बात सुनो। अदिति जो कुछ भी कहना है ना इस अटेंशन सीकर से कहो, तुम्हारी फेवरेट पर्सन से। अदिति इसने मुझे इतना इंसल्ट कर, तुमने कुछ भी नहीं कहा उससे। अरे मुझे भी नहीं पता कि अदिति को क्या हो गया। ऐसा लगा कि वो अदिति है ही नहीं। ऋषभ और मायरा का अफेयर कब से चल रहा है? मुझे नहीं पता, मैंने ऋषभ को यहाँ पे आने से मना कर दिया था। मैंने सोचा था ऋषभ तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी होगा। कितनी गलत थी मैं। माँ आज हम सिर्फ बेटी और पत्नी नहीं, एक शहीद फैमिली है। पापा का पूरा सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। मृत्युंजय, माय बेस्ट ऑफिसर, कैसी हो? जय हिंद सर। आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? जय हिंद। आज इस देश के शहीद की अस्थियां 2 साल के इंतजार के बाद हमारे देश लौटी है। अदिति, ये है मिस्टर विहान बेदी, इंडिया की बेस्ट डिफेंस कंपनी अग्नि गरुड़ के चेयरमैन। हेलो। हाय कर्नल। आई एम नॉट अ कर्नल एनीमोर मिस्टर विहान, आई एम एन एक्स आर्मी। अदिति तुम नहीं जानती कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अदिति, आपके मिस्टर भी आ रहे हैं ना? अदिति शादीशुदा है। सर ही इज बिजी राइट नाउ। ओह, आइए चलें। अरविंद जी न सिर्फ मेरे दोस्त बल्कि उन अफसरों में से थे जिनके पीछे पूरी बटालियन
उनके एक इशारे पर चल पड़ती थी। अब आज अपनी मिट्टी पे लौटा है। वैसे अदिति, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक बता देना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली। थैंक यू सर। ओके मम्मा। हाय। हाय। अगर आप इजाजत दें तो आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, मैं कैब से चली जाऊंगी। आप शहीद लेफ्टिनेंट जनरल की अस्थियां लेकर जा रही हैं। मुझे मौका दीजिए उन्हें आखिरी सलाम करने का, प्लीज। ओके। और वैसे मेरी कंपनी अग्निग्रूट इंडियन आर्मी को कॉम्बैट सप्लाई करती है। अच्छा। इनफैक्ट 2 साल पहले मैंने आपको इन एक्शन में देखा था। हम पहले मिल चुके हैं? आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा है काफी दूर से। Okay. आपने ये देखा है? ऋषभ और मायरा के अफेयर की खबर पूरी दुनिया तक पहुंच गई। क्या आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर को पता होना चाहिए कि उसके पति की सच्चाई क्या है। आपको मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज गाड़ी रोकिए। बट लिसन, प्लीज स्टॉप द कार। मृत्युंजय, ये अमानत पे तुम्हें जल्द उठाऊंगा। आई प्रॉमिस। अदिति, सोशल मीडिया चेक नहीं करती? ये देखो अदिति, ये सब झूठ है ना? कल ही मैंने ऋषभ और मायरा को एक साथ पकड़ा था। इसका मतलब ऋषभ सच में तुम्हें चीट कर रहा है? तुमने अपनी सारी सेविंग्स ऋषभ के बिजनेस में लगा दी। उसका बिजनेस आज जिस भी बुलंदी पर है, उसकी नींव तुम हो, और आज वो तुम्हें ही धोखा दे रहा है। तुम्हारे साथ शॉपिंग करके वाज सो फन। ऑब्वियसली भैया, मायरा की चॉइस भी क्लासी है और उसकी कंपनी भी। सच में दिल खुश हो गया। दिल से तो बस एक ही दुआ निकलती है कि काश तुम मेरी बहू होती। आंटी हाउ स्वीट। तुम अपने पापा की अस्थियां ले आई? मैंने तुम्हें अपने साथ आने मना किया तो तुम मायरा को शॉपिंग ले गए। उसकी तबीयत खराब थी इसलिए हम हॉस्पिटल चले गए। उसका मूड ठीक करने के लिए वी जस्ट वेंट फॉर शॉपिंग। कल रात को ऐसा क्या खिला दिया था जिसका पेट खराब हो गया? भैया, आपने अदिति को डिनर के बारे में क्यों बताया? मैंने खुद इन दोनों को पकड़ा है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय पकड़ा है? हाँ, हम दोनों वहाँ डिनर कर रहे थे। मेरे करवा चौथ के व्रत में ऋषभ तुम्हें अपने हाथों से खिला रहा था और तुम वही उसी टेबल में बैठकर मीठा खा रही थी। बिना पूजा किए व्रत तोड़ दिया तुमने। मम्मा, तुमने अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया? कैसी बीवी हो तुम, कमीनी कहीं की। और आपका बेटा मायरा के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? जबान संभाल कर बात कर मेरे साथ, नहीं तो अभी तेरी माँ को कहूंगी तुझे आकर ले जाए यहाँ से। माँ से क्यों बात करनी है? मुझसे बात करिए ना। अब देखो देखो, मैं दिल की मरीज हूँ, मुझसे तमीज से बात करो तुम। आप अदिति के साथ बहुत गलत कर रही हैं। आपके हार्ट अटैक के बाद अदिति ने ही आपकी जान बचाई थी। अच्छा, अदिति कोई डॉक्टर है क्या जो उसने मॉम की जान बचाई? आर्मी के लेजेंडरी डॉक्टर कबीर सूरी को अदिति ही लेकर आई। और अगर आज कामनी आंटी जिंदा है ना, तो सिर्फ अदिति की वजह से। कबीर सूरी को मेरे बेटे ने ना ढेर सारे पैसे दिए होंगे, तभी तो वो दौड़ा दौड़ा चला आया यहाँ पे। डॉक्टर कबीर सूरी ने कोई पैसे नहीं लिए। आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली के लिए वो मुफ्त में इलाज करते हैं। और तुम्हारे पापा आर्मी में थे, है ना? पर वो तो कब के मर चुके हैं। बाय द वे, तुम ये रात को घर में लेके क्यों आई हो? हाँ, कहीं से बर्तन मांजने का प्लान तो नहीं है? मेरे पापा के बारे में तमीज से बात करना। देश के लिए कुर्बानी दी है उन्होंने। मायरा भी आर्मी ज्वाइन करने वाली है, वो तो तुम्हारी तरह भाषण नहीं देती। फिर तुम इतना बोल क्यों कर रही हो भाई? मुझे मायरा के साथ कंपेयर करने की क्या जरूरत है? हमारा कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं लेफ्टिनेंट बनने जा रही हूँ और तुम एक हाउसवाइफ हो। वो ठीक कह रही,
बात को आगे मत बढ़ाओ। आंटी से माफी मांगो अभी के अभी। इनफ मायरा, मेरे फैमिली मैटर्स में तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इनफ। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मायरा से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी, जो करना है करो। तुमने अपने गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। माफी मांगो अभी। नहीं मांगूंगी, उससे मुझसे माफी मांगनी चाहिए, वो मुझसे माफी मांगेगी। अगर तुम इस वक्त मायरा से माफी नहीं मांगोगी ना, तो मैं तुम्हारे पापा की अस्थियां कमोड में बहा दूंगी। छोड़ दो इसे। तुम माफी मांगो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़िए, ये मेरे पापा के। छोड़िए। Are you okay? How dare you? Are you mad or what? अदिति ने धक्का मारा। झूठ मत बोलिए, आप खुद जाके गिरी थी। Shut up. मॉम और मायरा दोनों से माफी मांगो अभी। मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। तो इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। जिस घर में मेरे शहीद पापा और मेरी इज्जत नहीं है, उस घर में मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ। अगर तुम माफी मांग लेती ना, तो तुम्हें इस घर से जाना नहीं पड़ता। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने करियर की चिंता करो। मतलब एक घरेलू बहन जी मेरे मिलिट्री करियर पे कमेंट कर रही है। ऑफ कोर्स, क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ तुम आर्मी में टिक नहीं सकती। जोक ऑफ द डे। 2 दिन घर के बाहर नहीं टिकोगी तुम? इसी चौखट पे रोते हुए भीख मांगते वापस नहीं आई ना, तो देख लेना तुम। मेरे जाने के बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये घर चलता कैसे है। रिया, चलो। बड़ा टली। ऋषभ, अब तुम्हारी लाइफ की बोरिंग चैप्टर खत्म। अब तुम्हारी पर्सनल लाइफ और बिजनेस एक्साइटिंग हो जाएगा। क्या मतलब? कल ना अग्नि गरुड़ इवेंट है और वहाँ पे मैं तुम्हें उसके सीईओ विहान बेदी से मिलवाऊंगी। एक बार ना उसके साथ तुम्हारी पार्टनरशिप डील हो गई ना, यू कांट इमेजिन, तुम्हारा बिजनेस अलग लेवल पे पहुंच जाएगा ऋषभ। इट्स गोना बी अमेजिंग। Are you serious? Because अगर विहान बेदी से डील हो गई तो हम इंडस्ट्री के टॉप पार्टनर्स होंगे। या एग्जैक्टली। मायरा, अब तो तुम्हारा रास्ता एकदम क्लियर। प्लीज इस घर की बहू बन जाओ, प्लीज। वेलकम टू आवर न्यू बिगनिंग। आज से तुम मेरी कंपनी की पार्टनर हो। अगर मिस्टर विहान के साथ ये डील मिल गई, हमारी कंपनी की तो किस्मत ही बदल जाएगी। आज ना विहान बेदी से मिलके कॉन्ट्रैक्ट पक्की कर लेती हूँ। ओह माय माय, बहन जी से सीधा मॉडल लुक। वैसे ये हाउसवाइफ यहाँ कर क्या रही है? बोलो, क्या कर रही हो यहाँ? तुमसे मैंने पूछा कि तुम यहाँ मायरा के साथ क्या कर रहे हो? That's none of your business, अदिति। ऋषभ, शायद तुम भूल गए हो कि अदिति अभी भी तुम्हारी लीगल वाइफ है। Oh please रिया, grow up, be matured। हम फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है और उसको लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। अग्नि गरुड़ जैसे डिफेंस इवेंट में तुम जैसी प्रवचन आंटी क्या कर रही है? हाँ? गॉड, यहाँ का माहौल कितना खराब है ना। लेट्स गो। मैं अदिति से अभी मिलने नहीं जा सकता। चेयरमैन, मुझे प्रोफेशनली बिहेव करना होगा। अदिति, ये अग्नि गरुड़ का एनुअल कॉम्बैट चैलेंज है। मतलब यहाँ पे हर साल के चैंपियन को हराना होगा? हाँ, और जो विनर होगा उसे विहान बेदी के साथ डायरेक्ट बिजनेस मीटिंग मिलेगी। ये मीटिंग तो हमें ही मिलेगी।
Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated champion of Agni Garud, Faulad Singh. All the best, Faulad. थैंक यू। पिछले 10 सालों से चैंपियन हूँ और ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो फौलाद को हरा सके। पैदा हो चुकी है। मैं तुम्हें हराऊंगी। Are you serious? फौलाद बहुत डेंजरस लग रहा है। फौलाद को भी तो पता चले कि मिलिट्री की ट्रेनिंग किसे कहते हैं। भैया टेक इट इजी, हाँ वो कर लेगी। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। चले जाओ यहाँ से। वो क्या है ना फौलाद, मैं लेफ्टिनेंट बनने जा रही हूँ और तुम्हारे जैसे फाइटर से भी निपटना सिखाया जाता है हमें। वैसे भी कुछ लोगों की तरह चूड़ियां पहनकर मैं रोटी नहीं बेलती। विहान सर ने अप्रूवल दे दिया है। लेट द फाइट बिगिन। I can't believe वो फौलाद से लड़ रही है। ये पक्का हारेगी। Are you sure? मिलिट्री कॉम्बैट के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। और वैसे भी पूजा पाठ का कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है तो तुम चुप ही रहो। ये फाइट वो हारेगी। क्या हुआ मिस्टर फौलाद, लड़की से हार गए? हाँ, इस बात की चैंपियन मैंने घूमते हो तो। अभी तक तो तुम मेरे लिए औरत थी, लेकिन अब तुम मेरे लिए ओपोनेंट हो। फौलाद, फौलाद, फौलाद। तुम इसकी हेल्प क्यों कर रही हो? क्योंकि वो एक औरत है और एक औरत की इज्जत कॉम्प्रोमाइज होते हुए मैं नहीं देख सकती। मुझे जैकेट देके ऋषभ को इम्प्रेस करना चाहती हो? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया है। ऋषभ तुम्हें मुबारक हो। क्योंकि तुमने विहान से मिलने के लिए फौलाद को चैलेंज किया, मेरे लिए उतना ही काफी है। और वैसे भी फौलाद को हराना सबके बस की बात नहीं है। फौलाद सिंह, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। तुम्हारा अगला मुकाबला मेरे साथ है। बचपना मत करो। You can't fight him। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? तुम तो मेरा साथ कब का छोड़ चुके थे ना। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, because you are still my wife। Exactly। All you care about is your image। Disgusting। इतना गिर चुके हो तुम ऋषभ। ऋषभ, जाने दो उस कॉपी कैट को। एक फाइट में इसका सारा कॉन्फिडेंस निकल जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस तुम जैसे लोगों की बीमारी होती है मायरा। एक और आ गई, लगता है मायरा की कॉपी कैट है। पहले ही राउंड में स्ट्रेचर पर बाहर जाएगी। देश की ढाल, दुश्मनों का काल, अर्जुन के बाद अगर कोई निशाने में है इसका नाम। देखे बिना भी देख ले, छुपे हुए को भेद ले, जिस तरफ इसका स्कोप मुड़े दुश्मन घुटने टेक दे। मृत्युंजय एक ही नाम, टारगेट लॉक खत्म तमाम। अर्जुन के बाद अगर कोई निशाने में है इसका नाम। मृत्युंजय। मृत्युंजय। एक घरेलू औरत मेरी कॉपी कैट करके फाइटर दिखना चाहती है।
I surrender. I surrender. Impossible. नहीं, ये नहीं हो सकता। Knew it. तुम फौलाद को हरा दोगे। अदिति 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 Shut up. Just shut up. इसने चीटिंग की है। चीटिंग करके इसने फौलाद को हराया है। हार हजम करना सीखो मायरा। हर जीत ड्रामा करके नहीं की जाती। सुपर्ब, कांग्रेचुलेशंस कब। अदिति, तुमने तो मेरे चैंपियन को धूल चढ़ा दिया यार। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। लोग नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि आप असल में है कौन। मिस्टर विहान, अदिति मेरी वाइफ है। लेकिन तुम्हारी वाइफ तो शायद तुम्हें छोड़ के भाग गई थी, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा था, राइट? मायरा, गन नीचे रखो। मायरा स्टॉप दिस। नहीं, इससे कह दो कि ये सच कह दे। ये सबको कह दे कि इसने चीटिंग की और फौलाद को हराया है। चीटर टाइप तुम हो मायरा। शट अप। अदिति, कन्फेस करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। आई एम सीरियस। मायरा। ठीक है, मैं कन्फेस करती हूँ। देखा देखा, आई ना ये सीधे लाइन पे। कह रही थी ना मैं। सही कहा, मैं कन्फेस करती हूँ कि तुम एक नियायती, घमंडी और बदतमीज लड़की हो, जिसे आर्मी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Shut up, you bitch! Oh, you shut up! मेरे इवेंट में आके मेरे विनर को गन तानने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वैसे तुमने अब तक आर्मी ज्वाइन नहीं की ना, मतलब ये गन तुम्हारा नहीं है। कहाँ से चुराया? वो मैंने अपने फ्रेंड से ली थी। शो ऑफ करने के लिए। अदिति सो कूल। प्राउड ऑफ यू अदिति। मिस्टर विहान, मैं और अदिति बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम दोनों आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। Why not? प्रपोजल भेज दीजिए, मैं इंतजार करता हूँ। थैंक यू मिस्टर विहान। जस्ट विहान। हाय हाय मिस्टर विहान। तुम कुछ नहीं बोलो तो सादा बेटर है। सो डिनर पे प्रपोजल डिस्कस करें? एक्चुअली मैं और रिया दोनों रेस्टोरेंट जा रहे हैं। परफेक्ट प्लान, तो आई विल जॉइन। श्योर। ये विहान अदिति को डिनर पे क्यों लेकर गया? हमने गन क्यों निकाली? शट अप ऋषभ। आपकी हेल्थ कैसी है? और अदिति क्यों नहीं आई? उस लड़की का तो ना हमारे सामने नाम मत लीजिए आप। घर छोड़कर चली गई है वो, और अच्छा ही हुआ चली गई। हम लोग ना सिर्फ तंग आ गए थे। आज के बाद आप ना ही मेरी कोई ट्रीटमेंट लेगी और ना ही इस हॉस्पिटल में कदम रखेगी। लेकिन क्यों? हो, उस अदिति ने आपका कान भर दिया है ना? उस घटिया लड़की ने ना हमारा नाम बदनाम करके रख दिया है। बस, अदिति के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। जिस परिवार में उसकी कोई कदर नहीं, उस परिवार का डॉक्टर बनना मुझे मंजूर नहीं। सिक्योरिटी! इस कमीनी की वजह से आप हमें मना कर रहे हैं? आप निकलिए बाहर। सिक्योरिटी! इन दोनों को बाहर निकालो। चलिए बाहर चलिए। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, बता रही हूँ मैं। जाइए। ऋषभ, डॉक्टर कबीर ने हमें धक्के मारकर हॉस्पिटल से निकलवा दिया, सिर्फ और सिर्फ अदिति के कहने पर। और आपको पता है भाई, अदिति ने उनके दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि उन्होंने हमेशा के लिए हमें उस हॉस्पिटल से ना बैन कर दिया। अभी क्या, अभी खा रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। आती हूँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, जिस घर में तेरी इतनी बेइज्जती हुई, तू वहीं वापस जा रही है। इस बार मैं ऋषभ की पत्नी नहीं,
एक्स आर्मी ऑफिसर अदिति राजपूत बनकर जा रही हूँ। डॉक्टर कबीर का इस्तेमाल करके हमसे बदला ले लिया और अब घर वापस आ गई तू। कितना जहर भरा है तेरे दिल में, तेरा इलाज तक रुकवा दिया तुमने। आप तो कह रही थी कि डॉक्टर कबीर सूरी ऋषभ के पैसों की वजह से इलाज करा था। दे दीजिए ना पैसे। अदिति, एक तो तुमने डॉक्टर से मिलके मेरी फैमिली का मजाक उड़ाया और अब तुम यहाँ पे माँ का मजाक बना रही हो। जब मैंने तुम्हें कह ही दिया है कि मैं तुम्हारी फैमिली से अलग हूँ तो मुझे एक और चीज दे दो प्लीज। पैसे मांगने आई होगी। क्या चाहिए तुम्हें? डिवोर्स? तुम्हें सच में मुझसे डिवोर्स चाहिए? मुझे छोड़ने का मन तो तुमने पहले ही बना लिया था, ये सिर्फ पेपर वर्क है। वाह अदिति वाह, जिंदगी में ना पहली बार तुमने कोई सही फैसला लिया है। लेकिन याद रखना, डाइवोर्स की मांग तुमने की है तो एलिमनी में एक पैसा नहीं मिलेगा। एलिमनी में एक पैसा भी नहीं चाहिए। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुझे छुटकारा चाहिए। अदिति जी, आप एक हाउसवाइफ है, क्या आप मेंटेनेंस या एलिमनी क्लेम करती हैं? नो योर ऑनर, अदिति को ना मुझसे एलिमनी चाहिए ना बिजनेस में कोई हिस्सा। क्या ये सही कह रहे हैं? जी योर ऑनर, मुझे एलिमनी नहीं चाहिए और ना ही कोई बिजनेस एसेट्स। मुझे बस मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। कैसा पैसा? वो पैसा जो मैंने अपने लाइफ के अर्निंग्स एंड सेविंग्स से ऋषभ का घर, बिजनेस, लाइफस्टाइल और उनकी माँ के इलाज में लगाया है। इस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जस्ट चिल गाइस, बिना सैलरी की एक घरेलू औरत कितने ही पैसे मांग लेगी। इसमें सारे बैंक स्टेटमेंट्स एंड इनवॉइसेस हैं। टोटल अमाउंट 100 crores। What? That's impossible। ये झूठ बोल रही है। सब फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। सारे बैंक रिकॉर्ड्स वेरीफाइड हैं और सारी इनवॉइसेस लीगल हैं। सर वहाँ पे इसमें वो सारी चीजों की लिस्ट है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी एंड मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। कोर्ट के मुताबिक अदिति को 100 करोड़ रुपए और इस लिस्ट में जो कुछ भी चीजें, वो सारी चीजें उन्हें मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मैं इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता हूं। फिर तो ये डाइवोर्स का मैटर पब्लिक लिटिगेशन में बदल जाएगा और अगर सबूत अदिति के पक्ष में रहे तो फिर नतीजा भी अदिति के पक्ष में ही आएगा। ऋषभ, इसे सारे पैसे दे दो ना और इसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है ऋषभ, इस गंदगी को निकालो अपने जीवन से और नया जीवन शुरू कर। ठीक है योर ऑनर। तो फिर आज से कानूनी रूप से अदिति और ऋषभ, इनकी शादी समाप्त होती है। थैंक यू योर ऑनर। अदिति ने 100 करोड़ किस चीज में खर्चे होंगे? ब्रांडेड हैंडबैग्स। अब फैमिली की रेपुटेशन के लिए तो लेने ही पड़ते हैं ना। ब्रांडेड ज्वेलरी और ड्रेसेस, वो तो मस्ट है ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये मेरी कुछ पर्सनल चीजों की लिस्ट है, उसे लेने आई हूँ। पोटर,
सामान लेना शुरू करो। मैं अपना कोई सामान नहीं ले जाने दूंगी। और वैसे भी ये रिकवरी नहीं है, लूट है लूट। मैं सिर्फ अपनी चीजें लेके जा रही हूँ। देखती हूँ किस मर्द में हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाएगा। और वैसे भी जो औरत को हाथ लगाएगा ना वो जेल जाएगा, जेल। आप दोनों मेरे साथ वुमेन कार्ड खेल रही हैं। और तुम ये जो घिनौना खेल खेल रही हो उसका क्या है? रुकिए। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मिसेस अदिति को इस लिस्ट में हर चीज लेने का पूरा अधिकार है। अगर किसी ने कोर्ट के ऑर्डर में रुकावट डाली तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मॉम, ईशा, फोटो क्या टैप ऐसे? काम शुरू कीजिए प्लीज। देखे बिना भी देख ले, छुपे हुए को भेद ले, जिस तरफ इसका स्कोप मुड़े दुश्मन घुटने टेक दे। मृत्युंजय एक ही नाम, टारगेट लॉक, खत्म तमाम। अर्जुन के बाद अगर कोई निशाने में है इसका नाम मृत्युंजय। अरे पर्स, सारा सामान छोड़ दो वरना पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। हो गया, तुम जाओ यहाँ से। कुछ और भी चीजें हैं। अब क्या है? इस बंगलो का रेनोवेशन मेरे पैसों से हुआ है। तो अब क्या घर भी उठा के लेके जाओगी? हाँ, उठा के नहीं लेके जाऊंगी, सब कुछ तोड़ के जाऊंगी। तुम मेरा घर तोड़ने आई हो? हाँ, जो जो चीजें मैंने बनाई है वो मैं तोड़ के जाऊंगी। अदिति, तुम साइको हो गई हो। चिल्लाओ मत वरना अरेस्ट करवा दूंगी। शुरू करो। भैया स्टॉप दिस बिचना प्लीज। एक सेकंड, तुमने जो जो रेनोवेशंस करवाए मैं तुम्हें लौटा दूंगा। शाह, रुक जाओ, अभी रहने देते हैं। रेनोवेशन के पैसे नहीं लौटाए ना, ये सारा घर तोड़ के जाऊंगी। और तुम्हारी ये माँ और तुम्हारी ये बहन सालों तक जेल में मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। हमारा घर उजाड़ कर तुम्हें सुकून मिलेगा? तुम जैसी औरत घर बनाती नहीं है, बर्बाद कर देती है, बर्बाद। तुम्हारी बर्बादी तो अभी शुरू हुई है। लेट्स गो। अदिति ने अपने पैसों से मेरे परिवार और बिजनेस के लिए इतना कुछ किया और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा काम आसान हो गया। इट्स माय प्लेजर मैम। और मुझे मिस्टर विहान बेदी ने भेजा है। मिस्टर विहान ने? जी, उन्हें अंदाजा था कि आपके एक्स हस्बैंड और उनके परिवार की तरफ से दिक्कत आ सकती है, इसलिए उन्होंने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन पहले ही अरेंज करने को कहा था। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मिस्टर विहान ने तुम्हारी इतनी हेल्प की, एक थैंक यू तो बनता है। हाँ, मुझे मिस्टर विहान से मिलना चाहिए। वो हमारी हेल्प क्यों कर रहा है? थैंक यू विहान फॉर एवरीथिंग। आप मुझे थैंक यू बोलने आई हैं या मेरे साथ डिनर करने आई हैं? मैं बस अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती थी। आई सी। ओके, हो गया एक्सप्रेस। वैसे मेजर जनरल राणा ने डिसाइड किया है कि इस बार की नए रिक्रूट्स की ज्वाइनिंग सेरेमनी आप रिसीव करेंगे। आर्मी एक बार फिर से मृत्युंजय को सैल्यूट करना चाहती है। बस फॉर यू। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। एग्जैक्टली। इस बैच में मायरा भी ज्वाइन कर रही है। मतलब अपने एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड से जलन हो रही है। मैंने शादी सिर्फ अपनी मम्मी की खुशी के लिए की थी। डिवोर्स के साथ मेरे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। तो फिर एक नया रिश्ता शुरू करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना मेरे साथ? दूसरी शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं चलती हूँ। आप इरादा बदल भी सकती हैं। मैं इंतजार करूंगा। मे बी अभी नहीं, लेकिन जल्द। तुम मेरा प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट करोगे। आई एम श्योर। ऋषभ, ऋषभ, घर का सामान कहाँ है? चोरी हो गए क्या? सारा सामान अदिति का था, वो ले गई। What?
मतलब तुम कहना चाहते हो कि इस घर में जितना सामान था वो सब अदिति का था? या उस लालची औरत ने सारा घर लूट लिया। भैया वैसे अच्छा ही हुआ कि आपका उससे डाइवोर्स हो गया। अब आप दोनों ना शादी कर लो। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषभ अदिति के जाने के बाद कंगाल हो चुका है? लेकिन ऋषभ का बैंक बैलेंस तो फुल है ना, और वो तो मुझ पे पैसा पानी की तरह लुटाता है। ऋषभ ये सब छोड़ो ना, चलो हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। यू नो व्हाट, कल मेरे मिलिट्री ज्वाइनिंग की सेरेमनी है। लिeutenant मायरा खन्ना, राइट? Congratulations, हाँ? I'm so proud of you, बेटा। Thank you, आंटी। And you know what? इस इवेंट की चीफ गेस्ट कौन है? The legendary मृत्युंजय। हाँ, मृत्युंजय। काश एक बार उनसे मिलने का मौका मिले। अरे डेफिनेटली, देखना मैं एक दिन तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगी। एक दिन ना पूरी दुनिया माया को सल्यूट करेगी। हाँ, वो तो है, लेकिन मेरी विश ये है कि एक दिन मृत्युंजय मैम मुझे सल्यूट करे। सर, मिस मायरा खन्ना, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? आप सेरेमनी हॉल में एंटर नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मायरा खन्ना, लेफ्टिनेंट हूँ। मेजर जनरल राणा सर का ऑर्डर है, आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज। सर, आपने ऑर्डर दिया कि मैं सेरेमनी अटेंड नहीं कर सकती, क्यों? पहले ये फाइल देख लो। मिस मायरा, आर्मी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देखती, कैरेक्टर भी परखती है। लेकिन सर ये गॉसिप है और कुछ नहीं, झूठ है ये। आपने एक शादीशुदा आदमी से खुलेआम अफेयर किया, एक अच्छी खासी फैमिली टूट गई। इस क्वेश्चनेबल अमोनिटी के साथ आप आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन सर, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका तो दीजिए। ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है। तो आपके साथ कौन है? मृत्युंजय। What? तुम्हारी एक्स वाइफ ने मेरी मिलिट्री का करियर खत्म कर दी। उसने मृत्युंजय मैम को जाकर मेरे बारे में भटकाया, गलत कहा। पर उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक कैसे हो सकती है? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ ऋषभ? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, बट मेरा सपना टूट गया, मिलिट्री का सपना टूट गया ऋषभ। देखो, मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। मायरा, will you marry me? आज इस घर को उसकी असली बहू मिल ही गई। और अब इस घर में खुशियां खुशियां होंगी। माँ, आज से ये घर मायरा संभालेगी। आज से इस घर की जिम्मेदारी मेरी। मम्मी जी, कॉफी। ओह, तुम खुद मेरे लिए कॉफी ले आई? So sweet of you। मम्मी जी, वो सर्वेंट्स के ना सैलरी का बिल आया है। मुझे पूरा यकीन है बेटा कि तुम अदिति से बेहतर इस घर को संभालोगी। और हाँ बेटा, मेरी ना दवाई खत्म होने वाली है, अब प्लीज उसे भी ला देना जरा। मैं आती हूँ। हाँ। ऋषभ, यस। सर्वेंट्स की पेमेंट करनी है। मायरा, मुझे अभी अदिति को 100 करोड़ देने हैं, ऊपर से रेनोवेशंस के पैसे अलग से। इस बार खर्चा तुम निकाल लो, बाकी मैं देख लूंगा बाद में। मैं?
अरे बस कुछ दिनों की बात है। हेलो भाभी, भैया की नई बीवी ने काम से निकाल दिया है। मुझे पता था यही होगा। एक काम करो, तुम कल से मेरी मम्मी के घर पे काम करने आ जाओ। थैंक यू भाभी। राजू, आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? भूखा मारोगी क्या? मम्मी जी, आज मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई, ये ली। अरे बहू, पर तुमने तकलीफ क्यों की? वो सारे कामचोर नौकर कहाँ पर हैं? मैंने उन्हें निकाल दिया। निकाल दिया? राजू को भी? वो छोड़िए ना, आप ब्रेकफास्ट कीजिए। हाँ। ये तो जला हुआ है, ये कोई कैसे खाएगा? मुझे ऐसे ही खाना बनाना आता है। अगर आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो आप ऑर्डर कर लीजिए। ये क्या तरीका है बात करने का मायरा? मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं आपकी पुरानी बहू की तरह ना चूल्हा क्वीन नहीं हूँ। जो है ये है। अदिति कितना अच्छा खाना बनाती थी और कितने प्यार से भी सर्व करती थी। मायरा, तुमने माँ से रूडली बात की? ऋषभ, मैं जिम से ना थक के आई और तुम अपनी माँ की चुगली लेके बैठे हो। अरे माँ दिल की मरीज है, वो बाहर का खाना नहीं खा सकती। देखो ऋषभ, मैं तुम्हारी पहली वाली बीवी नहीं हूँ जो मंगलसूत्र वाली मेड थी। मुझसे ये सब नहीं होगा। अच्छा सॉरी, तुम गुस्सा मत करो, माँ से मैं बात कर लूंगा, तुम उन्हें सॉरी बोल देना बस। व्हाट? सॉरी मैं उन्हें बोलूं? क्यों? अरे मैं माँ को इम्प्रेस करने का तरीका बता रहा हूँ। या आई नो, गोल गोल रोटियां, राइट? नहीं, डॉक्टर कबीर सूरी से उनका ट्रीटमेंट चालू करवा दो, वो तुमसे बहुत खुश हो जाएंगी। बस इतनी सी बात। अच्छा, मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाय, मैं कामिनी मल्होत्रा के लिए डॉक्टर कबीर सूरी का अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ। सॉरी मैम, डॉक्टर कबीर ने मल्होत्रा फैमिली का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है। क्यों? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ। तुम्हें आर्मी वालों ने निकाल दिया है और मल्होत्रा फैमिली के लिए मेरे हॉस्पिटल के दरवाजे बंद है। सो यू मे लीव। लेकिन क्यों? मैं लीव प्लीज। मामी जी, मैंने ना वो डॉक्टर कबीर सूरी से बात कर ली है। उन्होंने आपकी मेडिसिन चेंज करके दी है, ये लीजिए। पर बेटा ये ऐसे बॉटल में क्यों है और इसके ऊपर कोई नाम क्यों नहीं है? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, समझने में आसानी हो, इसलिए। मैं चलती हूँ। हाँ। हेलो, व्हाट्स अप? हाय मिस्टर विहान। तो मैंने और रिया ने ये बिजनेस प्रपोजल तैयार किया आपके लिए। प्लीज गो थ्रू इट। ओके। वैसे आपके एक्स हस्बैंड ने शादी कर ली, आपका क्या प्लान है इस बारे में? आई थिंक आपको ना मूव ऑन कर लेना चाहिए मेरे जैसे के साथ। मैं यहाँ सिर्फ बिजनेस प्रपोजल ले आई हूँ। और मैंने आपको प्रपोज कर दिया। वैसे आपके पापा के अस्थि विसर्जन का इंतजाम हो चुका है। आप अचानक मेरे पापा के अस्थियों का नाम लेके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? अब नहीं, लिसन। नहीं बेटा, विहान ने वाराणसी में तुम्हारे पिताजी के लिए विशेष अस्थि विसर्जन की पूजा और मोक्ष पूजा का इंतजाम किया है। ये तो मेरा सपना था। एंड इफ यू डोंट माइंड तो हम तीनों साथ में मिलकर पूजा करें। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। ओके। भगवान आपको हमेशा खुश रखे विहान। मैं चलती हूँ। जी। वैसे आप हम दोनों की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? जब से मैंने आपको पहली बार देखा है ना, मैं तब सबसे शादी करना चाहता हूँ।
आपने मुझे पहली बार कहाँ देखा? उसी दिन जब मृत्युंजय ने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई थी। You were the hostage. Exactly. उस दिन से मेरी आंखों में बस एक ही सपना है, that I want to marry you. देखिए, इनकी कंडीशन इसलिए खराब हुई है क्योंकि ये हार्ट की दवाई नहीं ले रहे हैं। एक सेकंड, बट मायरा, तुमने डॉक्टर कबीर से कंसल्ट करके नई न्यू मेडिसिन लाई थी, राइट? हाँ, ये रही। ये हार्ट की मेडिसिन नहीं है, ये मल्टीविटामिन से है। क्या? तुम मॉम को हार्ट की मेडिसिन की बजाय तुम मल्टीविटामिन खिला रही हो? दवाइयाँ 5 लाख की थी। हर महीने इन पर 5 लाख स्पेंड करना बेवकूफी है। I mean, doesn't make sense ना? तुमने मेरी जान के साथ खिलवाड़ किया। तुम इतना कर सकती हो? हाँ? मैं अदिति नहीं हूँ। मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मैं पुलिस को बुलवा के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ, एम्बुलेंस भेजिए प्लीज। बेटा, अदिति ने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन उस मायरा ने, उसने तो मुझे मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। बेटा, आदिति भाभी उस मायरा से 100 गुना अच्छी थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ। ऋषभ ने मुझे मैसेज किया था। अब कैसी आपकी तबीयत कामिनी जी? मुझे माफ कर दो बेटा और घर लौटाओ बेटा। अगर आपको याद होगा तो आप ही ने मुझे घर से बाहर निकाला था। आदिति प्लीज हमें माफ कर दो। हमें पता है कि हमने तुम्हें मायरा के सामने बहुत ह्यूमिलिएट किया, बट वी आर रियली सॉरी। आदिति, एटलीस्ट एक मौका तो दे सकती हो। ऋषभ, अभी बहुत देर हो चुकी है, इट्स नो पॉइंट। वहां के लिए घर वापस आ जाओ। वाह, तुम यहाँ मेरे पति को छीनने आई हो? You bitch! ऋषभ ने तुम्हारे लिए मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब हिसाब बराबर। ऋषभ अब मेरा पति है, तो रखो अपने पति को अपने पास। इस घटिया आदमी में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने मेरा मिलिट्री करियर बर्बाद किया ना। ओह गॉड, क्यों कर रही हो ये सब? हाँ मायरा, ट्रस्ट मी, तुम्हारा मिलिट्री करियर कभी बन भी नहीं सकता था। तुम ये कैसे कह सकती हो? होती कौन हो ये फैसला लेने वाली? एक औरत अपने पति के परिवार की रक्षा नहीं कर पाई, वो देश की क्या रक्षा करेगी? अदिति, तुम ठीक तो हो? जी डॉक्टर कबीर, आप प्लीज कामिनी जी का इलाज कर दीजिए। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इनका इलाज करूंगा। बेटा, आदिति, मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट मॉम के लिए वापस आ जाओ। ऋषभ, तुमने मुझे हमेशा अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया है। I'm sorry, बट मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, कोई ऑन ऑफ स्विच बटन नहीं जो तुम्हारे मूड के हिसाब से काम करे। आदिति, भैया सारी गलती मेरी है। मैंने मॉम की चहेती मायरा को सर पे चढ़ा के रखा और आदिति को उसके सामने इंसल्ट किया। आदिति अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन भैया, आप ना मायरा के कॉन्टेक्ट्स का यूज करके अपना बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं।
तुम्हारे मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स की वजह से हमें विहान बेदी का प्रोजेक्ट मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशन चाहिए। Oh, really? तुम तो अदिति के पास जाके कह रहे थे कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। जाओ ना, उससे हेल्प मांगो। अदिति मेरी राइवल है, उसने भी रिया के साथ मिलके विहान को सबमिट किया है प्रपोजल। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मैं भी पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि तुमने एक हार्ट पेशेंट की मेडिसिन को बंद करके मुझे मारने का प्लान बनाया। रुको तुम। ईशा तुम फैमिली हो। जस्ट शट अप, ओके? ईशा फोन नीचे रखो। फोन नीचे रखो ना। हेल्प करोगी या नहीं? ये लो, ये प्रपोजल विहान तक पहुंच जाना चाहिए। तेजस वज्र टेक्नोलॉजी बाय मृत्युंजय। ये क्या है? ये तेजस वज्र टेक्नोलॉजी अदिति ने यूज की थी जब उसने मुझे बिजनेस में हेल्प की थी। अब मेरे हाथ अदिति के खिलाफ ऐसा सबूत लगा है जिससे मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। फाइनली आज पता चल ही जाएगा कि मिस्टर विहान ने अपना पार्टनर किससे चुना है। वो पार्टनरशिप हमें ही मिले। गरीबों के सपने सपने ही रहते हैं। तुम मुझे गरीब कह रही हो जिसके पास अपनी नौकरों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है? तुम्हारी सोच ना नौकरों तक है, लेकिन मेरी सोच आसमान की ऊंचाई तक है, जो बहुत जल्दी गटर में जाके गिरेगी। That's your future, Jess. वैसे ये पार्टनरशिप है ना, मेरे हस्बैंड ऋषभ को मिलने वाली है। तुम पहले भी ओवर कॉन्फिडेंट हुई थी और मुंह के बल गिरी थी, फिर रिमेम्बर। लेकिन इस बार तुम गिरोगी। कम ऑन ऋषभ। कैसी हो तुम? तुमसे दूर रहकर बहुत खुश हूँ। ऋषभ, ये तुम्हारी एक्स है, रिमेम्बर? और हाँ, जनरल मेजर राणा ने पर्सनली विहान से बात की है तुम्हारी पार्टनरशिप को लेके। सच में? थैंक्स टू मी, you'll see. Let's go. ये फाइल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, मुझे मेरी प्रेजेंटेशन में चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा, इनफैक्ट बहुत एक्साइटिंग दिन है। अग्नि गरुड़ ने जिस कंपनी को बिजनेस पार्टनरशिप के लिए चुना है, एनी गेसेस? That's Kapoor Innovations, guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you. What? Possible. Congratulations, Aditi. Thank you. मायरा, तुमने कहा था ना कि मैं ही जीतूंगा। मिस्टर विहान, आपका डिसीजन गलत है। और आपको ऐसा क्यों क्योंकि अदिति मिलिट्री से नहीं है, मैं लेफ्टिनेंट हूँ और मेरे पति ऋषभ ने आपको बेस्ट प्रपोजल दिया था। आप लेफ्टिनेंट हैं या थी? एंड बाय द वे, आपको सेरेमनी अटेंड करने से बैन क्यों कर दिया था? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब किस बात का क्रेडिट देने आई हो? तुम्ही ने लेजेंडरी मृत्युंजय के सामने मेरी बुराई की, मेरा इमेज खराब किया। तुम अभी भी समझ नहीं पा रही हो? What? Come on. What? हंस क्यों रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मृत्युंजय कौन है? नहीं। Meet the one and only मृत्युंजय। विहान, मेरा मिलिट्री करियर एक सीक्रेट था। Relax. मैंने ही इसे मिलिट्री छोड़कर एक हाउसवाइफ बनने के लिए कहा था। क्या सच में अदिति मृत्युंजय है? हाँ ऋषभ, मगर अब मेरी बेटी को अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मृत्युंजय है, इंडिया के सबसे मिस्टीरियस डिफेंस इनोवेटर। वेरी नाइस। ये चूल्हा चौका क्वीन मृत्युंजय हो ही नहीं सकती। मायरा प्लीज स्टॉप इट। विहान झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि मिस्टर विहान ने एक बायस डिसीजन लिया और उसे जस्टिफाई करने के लिए वो इसे मृत्युंजय कह रहे।
What do you mean? मृत्युंजय को किसी ने नहीं देखा। तुमने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस घरेलू आंटी को दे दिया और तुम्हारा ये फैसला सही है ये प्रूव करने के लिए तुम ये नाटक रच रहे हो, इसे मृत्युंजय का किताब दे रहे हो, राइट? मायरा की बात में दम तो है, लेकिन विहान अदिति जैसी हाउसवाइफ टर्न बिजनेस वुमेन को इतनी बड़ी डील क्यों देगा? लगता है अदिति डिवोर्स के बाद विहान के साथ, यू नो व्हाट आई मीन। शट अप। अदिति के खिलाफ किसी ने बकवास की ना, सिर तोड़ के रख दूंगा उसका। कुछ बात कड़वी लगी। अदिति एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर है, वही मृत्युंजय है। अच्छा, तुम्हारे पास ना इन बड़ी बड़ी बातों का क्या प्रूफ है? बड़ी बड़ी बातों का प्रूफ चाहिए? जस्ट अ सेकेंड। इस बैच को पहचानती हो मायरा? ये बैच तो घूम गया था, ये तुम्हारे पास कैसे आया? उस दिन गाड़ी में गिर गया था। एनीवेज, ये बैच मृत्युंजय का है, लेकिन इस बात से कुछ प्रूव नहीं होता। मतलब ये कि ऐसे बैचेस ना ऑनलाइन बहुत सारे मिलते हैं। तुम्हारा दिमाग हमेशा गलत जगह घूमता है ना। गलत रास्ता तो तुमने अपनाया है। डिवोर्स के बाद एक कंगाल डेस्परेट औरत बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए विहान के ऑफिस से उसके बिस्तर तक का सफर तय कर गई। क्यों? ये घटिया सोच को ना अपने दिमाग में रहने दो, जुबान से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। You know what? मैं मिलिट्री में कंप्लेन कर दूंगी तुम दोनों के बारे में। तुम दोनों झूठे हो। You guys are cheaters. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि मृत्युंजय कौन है। ग्रेट सर, आप सही समय पर आ गए। सर प्लीज सबको बता दीजिए कि मृत्युंजय कौन है। ये लोग उनके नाम का फायदा उठा रहे हैं। इन दोनों का पर्दाफाश कीजिए सर। मृत्युंजय एक्स आर्मी ऑफिसर अदिति राजपूत है। जोक राइट सर, ये जोक का वक्त नहीं है। सर बताइए ना कि कौन है मृत्युंजय, द लेजेंडरी मृत्युंजय। इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में अदिति पहली और इकलौती ऐसी महिला है जिसे यह खिताब मिला है। और इसी मृत्युंजय ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। लेकिन अदिति की मां चाहती थी कि उनकी बेटी एक सेफ जिंदगी जिए, इसलिए अदिति ने मिलिट्री छोड़ दी और शादी करके हाउसवाइफ बन गई। अदिति तुम इतनी बड़ी हस्ती और मैंने तुम्हें डोरमैट की तरह यूज किया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे मिलिट्री छोड़कर शादी करने के लिए मजबूर किया। मुझे माफ कर दे। बीती बातें भूल जाते माँ, हम इस दलदल से निकल चुके हैं। क्या खो दिया मैंने? अच्छा, ये मृत्युंजय, ग्रेट। अगर ये मृत्युंजय है तो अभी के अभी इसे अरेस्ट करवा दीजिए। मायरा, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? ड्रामा मैं नहीं, तुम कर रही हो महान बनने का। मैं तुम्हारा असली चेहरा ना सबके सामने ला के रहूंगी। क्या बकवास कर रही हो? ये औरत लालची है, गद्दार है, देश के साथ धोखा कर रही है। ये मिलिट्री के रिसोर्सेस को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। मृत्युंजय पर इतना संगीन इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी बता दो। ये तेजस वज्र, इस मिलिट्री रिसोर्सेस को इसने अपने फायदे के लिए यूज किया और अब यही मिलिट्री रिसोर्सेस को वो विहान की कंपनी के लिए इस्तेमाल करेगी और इसका करोड़ों का फायदा करेगी। ये है गद्दार। तुम्हारी सबसे बुरी आदत पता क्या है? बिना सोचे समझे सीधा कंक्लूजन पे जंप करना। तुम
तुम बहुत अच्छी एक्टर हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट यू नो व्हाट, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा इतना बड़ा सच सबके सामने आया, डरने के बजाय तुम स्माइल कर रहे हो। वाओ। हाँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी गलत थी, और कुछ देर में तुम्हें तुम्हारी चोरी ना हमेशा हमेशा के लिए जेल के पीछे पहुंचा देगी। आपको कैसे पता चला कि अदिति ने तेजस वज्र का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है? क्योंकि इस फाइल को मैंने आपके केबिन में देखा था, और फिर वही फाइल इसके एक्स हस्बैंड ऋषभ के पास भी थी। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तेजस वज्र टेक्नोलॉजी अदिति ने मिलिट्री में रहते हुए हासिल की थी, और अदिति ने उस टेक्नोलॉजी को अपने नाम पे पेटेंट नहीं कराया। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि बेटी उसे यूज करे विदाउट एनी चार्जेस। ये झूठ है। मायरा, मैंने कहा था ना, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी गलत थी। ना कोई वार्निंग, बस ट्रिगर पे उंगली कोल्ड। 10 किलोमीटर दूर से भी ये करे क्लीन बोल्ड। जंगल हो या बॉर्डर। तुम्हारी मेमोरी बहुत कमजोर है। भूल गई क्या कि तुम्हारे सामने मैंने फौलाद सिंह को हराया था? याद है? तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तुम्हें हरा कर रहूंगी मैं। मुझे तुमसे जीतने की जरूरत नहीं है मायरा, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ खुद बर्बाद की है। अब सारी जिंदगी जेल में बैठ के झूठे इल्जाम लगाने का हिसाब करना। गार्ड्स, तुम्हें हरा कर रहूंगी, समझी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेचारी मायरा लेफ्टिनेंट बनने आई थी, कैदी बन के चली गई। अदिति, तुमसे कुछ कह सकता हूँ? अब क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली तुम्हारी कीमत तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चली। प्रायश्चित करने का मौका दोगी? प्रायश्चित का मौका भगवान दे दे ऋषभ। आई एम जस्ट अ ह्यूमन। हो सके तो माफ कर देना। अदिति, आई एम ग्लैड कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आई। आई एम रियली प्राउड कि मेरी कंपनी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करी है। मुझे लग रहा है आज से मेरी बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, तो अदिति की एक नई शुरुआत की रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैं एक बार अदिति के लिए गलत इंसान चुन चुकी हूँ। अब अपनी जिंदगी का नया फैसला सिर्फ अदिति लेगी। ओके, अदिति, क्या तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनने के साथ साथ मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? What? हाँ। I mean, it's a yes. I'm sorry, guys. I have something for you. This is for you. May I? Yeah.
पापा, आज मैंने आपकी अस्थियां गंगा मैया में विसर्जित कर दी, लेकिन आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अब आपकी बेटी कभी भी किसी भी लड़ाई में अकेली नहीं रहेगी। उसके साथ हमेशा तुम्हारा